गाइस आई आल्सो आई बिलीव आर वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या आप लोग जिस भी रिलेशन में हैं, ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में सोचें, तो क्या आप अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन से, करंट सिचुएशन और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज से अवेयर। फ्यूचर की तो वैसे नहीं हो सकते जल्दी, अगर आपको गाइडेंस है तो हो भी सकते हैं, लेकिन क्या करंट की सिचुएशन से अवेयर है, आपको क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है आपके रिलेशन में और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो कर लीजिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और मैं अनफोल्ड करती हूँ आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को, ठीक है, कि करंट में क्या है एनर्जीज है आप लोगों के रिलेशनशिप की। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पार्टनर के बारे में सोचें आप, ठीक है, एंड क्या कुछ ब्लॉकेजेस है फ्यूचर में, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस रिलेशन को बेहतर बनाने या बैलेंस करने के, या इस रिलेशन में आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं, और मुझसे बुक कराने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग को बुक कराना है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये एक्सक्यूज़ मी टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आप क्लिक करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी, लागू होगी, ठीक। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, कंट्री के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, एज ग्रुप के, कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कर लीजिए एंजल्स से प्रे, अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, रिलेशन पे फोकस कीजिए, और एंजल्स से भी प्रे कर लीजिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में है, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं करंट में, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। जिस भी रिलेशन में है मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में सोचे, उन पर्सन से उनके रिलेशन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स करंट में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूवर्स की उन पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ये फाइनल कार्ड हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें अगर करंट की सिचुएशन की, तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में कम्युनिकेशन का एक इशूज है, ठीक है। कम्युनिकेशन या तो नहीं हो पा रही है, या हार्श हो भी रही है तो हार्श हो रही है, स्टबन बने हुए हो आप और आपके पर्सन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसमें पेंडिंग है, मे बी कुछ डिसीजन आपको या आपके पर्सन को लेना है इस रिलेशन के रिगार्डिंग। बट बेस्ट थिंग इज दैट कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका रिलेशन, ठीक है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और इवन आपका रिलेशन भी समहाउ समवेयर ट्रांसफॉर्म हो रहा है गाइस, ठीक है। चलिए इसमें ब्लॉकेजेस क्या है। मून, देखिए बहुत बातें हिडन है आपके रिलेशन में, बातें हिडन है, इमोशंस हिडन है आपके रिलेशन में, ठीक है, बहुत कुछ हिडन है। मून का कार्ड है, आप भी और आपके पार्टनर भी एक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना वो आपसे कर रहे हैं ना आप उनसे करें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, या कोई नाराज़गी है या कोई सीक्रेट्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इस रिलेशन में हिडन है, ठीक है। एनिमीज भी हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, एनिमीज हेटर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन को सीक्रेटली डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है, या प्रिटेंड करके हार्म कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज हो सकते हैं ये, ठीक है, या तो पर्टिकुलर लव अफेयर वाले ये थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, या किसी भी आपके रिलेशन में किसी भी रूप में ये थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की मदर हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है, या कम्युनिटी से कोई हो सकता है, लोग हो सकते हैं, या अगर वर्क या स्टडी जहाँ करते हैं वहाँ से अगर आपका रिलेशन है तो वहाँ से कोई हो सकता है, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। इमोशनल काफ़ी हो, इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है। फियरफुल एनर्जीज, फियर्स को कहीं ना कहीं आपको, फियर्स है, डाउट्स है, इल्यूजन्स है, उसको रिलीज करने की जरूरत है, अगर आपकी साइड से है और आपके पर्सन की भी साइड से तो उनको रिलीज करने की जरूरत है। बट करंट में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और कुछ सीक्रेट्स भी हैं, अगर आपके पर्सन चीट भी कर रहे हैं तो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। और उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर वो चीट कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उनको भी कट करना है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, और इवन आप भी अलर्ट हैं उन थर्ड पार्टीज से, ऐसे लोगों से, ऐसे एनवियस टाइप पीपल से, कि आपके रिलेशन को डैमेज करते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करें, देखिए पास्ट में भी इल्यूजन रहा है इस रिलेशन में, कन्फ्यूजन रही है, कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं रही है इस रिलेशन में आपके, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूज रहे हैं बेहद ज़्यादा, आप या आपके पर्सन बेहद ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं,
और मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मे बी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हो एट वंस, या फिर उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। या फिर उनको उनका माइंड डाइवर्ट करने के वाले, उनके कान भरने वाले, उनको भड़काने वाले लोग ज़्यादा थे आपके अगेंस्ट में। दैट्स वाई वो डिसीजन आपके लिए नहीं ले पाए, स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। और इस वजह से आप भी स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। अगर अभी तक भी ये सिचुएशन जिनसे भी रेजोनेट हुई है, देन वो कमेंट कर सकते हैं कि यार दिस इज योर सिचुएशन, ठीक है। दिस इज ऐसा, ये कमेंट कीजिए यस दिस इज माय सिचुएशन या दिस इज रेजोनेटिंग विद मी, ठीक है। ऐसा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर चेक करते हैं। सो देखिए रिसेंट पास्ट की बात करें, डेथ का कार्ड है। देखो एक एंडिंग्स रही है, कुछ के लिए ये एंडिंग्स रही है रिसेंट पास्ट में, आप लोगों के कुछ वीक्स पहले, कुछ डेज पहले, कुछ आवर्स पहले, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का पास्ट है, ठीक है। 7 महीने, 7 वीक्स, 7 हफ्ते पहले, इवन 7 साल पहले का भी, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं। और ये है करंट का पास्ट, की करंट में क्या आ रहा है आपके, करंट में अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है। देखिए कुछ के लिए तो आपके रिलेशन में मूवमेंट हुई है, ठीक है। और कुछ के लिए ये रिलेशन अगर जहाँ बात चल भी रही थी आप लोगों की, तो वहाँ पे एंड हो गई है, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही कट हो गई है, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर लिए या आपने मूव ऑन कर लिया है, कम्युनिकेशन बिल्कुल एंड हो गया कुछ में तो, ठीक है। लेकिन डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो हो रहा है गाइस। एंजल्स किस तरह का बदलाव है ये देखो। आपके पर्सन अगर लेफ्ट मेंटालिटी में है, या आप लोग, ठीक है, ऐसी मेंटालिटी में है, बिल्कुल कोल्ड फील करते हैं अपने आप को, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द, ठीक है, कि आपके पर्सन ने आपको त्याग दिया, या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो उनको ये रियलाइजेशन कराने के लिए कि आप लोग इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और अपने रिलेशन के लिए और अपनी लाइफ के सिचुएशन के लिए डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आप कुछ भी अचीव कर भी सकते हो। कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज चल रहे हो या फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हो, तो उसको भी रिकवर करना है था, इस वजह से भी ये हुआ। कुछ के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, दैट्स वाई आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन, आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन कट कर दिया, एंड हो गया अभी, ठीक है, रिसेंट पास्ट में, राइट। और कुछ के लिए देखो बात हुई लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गए, और आपके पर्सन मूव ऑन कर गए, या आप मूव ऑन अभी कुछ टाइम के लिए कर गए हैं, ठीक है। इश्यूज यही रहे हैं कि या तो देखो फैमिली का कोई इश्यूज रहा है, ठीक है, फैमिली अलाउ नहीं कर रही कुछ के पर्सन की या आपकी, जैसा हो रेजोनेट वैसा लीजिएगा। कुछ के लिए मनी इश्यूज रहे हैं, कुछ के लिए थर्ड पार्टीज इश्यू रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज भी रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ब्रेक आया आपके, ब्रेक हो गया आपका रिलेशन, कम्युनिकेशन स्पेशली आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ आपके पर्सन से, ठीक है, राइट। और कुछ के लिए ये उनकी मेंटालिटी भी हो सकती है, ठीक है, मेंटालिटी भी हो सकती है कि फियर्स, ट्रॉमास, डाउट, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स, ठीक है, ये चीज़ें भरी हो आपके पर्सन के माइंड में, या आपके आपके इस रिलेशन को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे भड़काने वाले हैं ना आपके कार्ड एंड फोल्ड हुए हैं, ठीक है। कोई ना कोई एनवियस है पीपल आपके रिलेशन में, या थर्ड पार्टी हो, या उनके फैमिली से हो, या लोग हैं कम्युनिटी से हैं, या वर्क एरिया से हैं, जहाँ से भी हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखो, ये अगर कम्युनिकेशन एंड अभी हुआ भी है, ठीक है, या एंड रिलेशन अभी हुआ भी है, तो गाइस ये आपके एक बेटरमेंट के लिए हुआ है कि आप वो चीज़ें हील कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप लोग इंडिविजुअल कैपेबल हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल को, ठीक है, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके की। तो आपके पोटेंशियल को ही निखारने के लिए कहीं ना कहीं ये एंडिंग अभी फ़िलहाल में, ठीक है, पॉज हुआ है आप लोगों के, ठीक है। आप लोग अपनी, अगर माइंडसेट ऐसा है तो माइंडसेट को चेंज कीजिए, ऐसे पैटर्न्स को, थॉट्स को चेंज कीजिए। हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर कीजिए, मनी इशू है मनी इश्यूज़ को कवर कीजिए, फैमिली इश्यूज़ है फैमिली इश्यूज़ को हील कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज इश्यूज़ को हील कर लीजिए, मूव कीजिए, जिनके आपके पर्सन की लाइफ में है तो वो रियलाइजेशन करेंगे और मूव करेंगे, ठीक है, राइट। चलिए पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं कि करंट फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, रिसेंट फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके रिलेशन में क्या कुछ हो सकता है बढ़िया चेंज आपके लिए, आपके फेवर में, ठीक है। रिसेंट फ्यूचर की बात करें तो अभी से कुछ घंटे, कुछ डेज, या कुछ आवर्स, कुछ वीक्स, ठीक है। चलिए वो भी अनफोल्ड कर देंगे, कितने डेज कितने आवर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5 वीक्स के से कुछ की बात नहीं हो रही है, कुछ की 5 डेज से, कुछ की 5 मंथ से नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा,
राइट। चलिए। देखो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी आप लोगों की एनर्जीज यही है कि बर्डन ही फील करने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के सिचुएशन में हीलिंग रिक्वायर्ड है ना, है ना। इश्यूज है कोई ना कोई, किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर है, बर्डन है, ठीक है। तो देखो रिसेंट फ्यूचर में भी चांसेस है कि देखो आप लोग थोड़ा सा बर्डन फील करें, लेकिन वो बर्डन आपका रिलीज हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि 10 है यहाँ पे, 10 कंप्लीशन इंडिकेट करता है, तो कुछ भी बर्डन है आपको मनी का, करियर का, हेल्थ का, आपका मेंटेलिटी का, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन लेने का, कोई थर्ड पार्टी से है उससे मूव करने का, आपके पर्सन कोई आपको, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने का, कुछ चीज़ कुछ अचीव करने का, वो चीज़ हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, अचीव हो जाएगी, ठीक है। यस, हैप्पीनेस होगी आपके, ठीक है। आप लोग वो चीज़ अचीव कर लेंगे, ठीक है। एंड देन आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होगा। 10-10 यहाँ 10-10 का है एनर्जीज, कंप्लीशन है, एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशन में। तो रिसेंट फ्यूचर में आपके रिलेशन में, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग मुझे लग रही है। आप अगर कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे तो वो अचीव करके आप लोगों की एक न्यू शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और उसमें आप लोगों के रिलेशन में हैप्पीनेस ही क्रिएट होने वाली है, ठीक है। आपके रिलेशन में कुछ भी बर्डन हो गया था, बर्डन फील कर रहे थे आप लोग, ठीक है, बॉर्डम फील कर रहे थे, ठीक है, आइसोलेट फील कर रहे थे, सौरव फील कर रहे थे किसी बात को लेकर के या सिचुएशन को लेकर के, वो सब रिलीज होगा। इवन कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज थी, वो भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को देखो मैरिज कमिटमेंट मिलने की या लव कमिटमेंट मिलने की बेहद ज़्यादा संभावना है नियर फ्यूचर में, ठीक है। अभी से कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्तों में, ठीक है। और ये अभी से लेकर के 10 आवर्स, 10 डेज और 10 वीक्स में ये रिसेंट फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के लिए जल्दी होगा, वीक्स में भी नहीं लगेगा, 10 आवर्स 10 डेज विद इन ठीक है, 20 डेज में हो जाए किसी के लिए, तो बहुत जल्दी होगा, बहुत, ठीक है। कुछ के लिए है कि थोड़ा टाइम ले ले, ठीक है, 10 वीक्स का ले भी ले, राइट। आपको क्या एटीट्यूड रखना है, आपका एटीट्यूड है यस हेरोफेंट। देखिए आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। तो आपको अपनी विजडम से काम लेना है, ठीक है। आपको अपनी ही विजडम से काम लेना है, किसी और की विजडम से काम नहीं लेना है। कोई कान भर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और आपको अगर किसी की गाइडेंस भी चाहिए तो आप एंजल्स की गाइडेंस लीजिए, एंजल से कनेक्ट हो जाइए या उनसे गाइडेंस लीजिए। आपके लिए अगर कोई भरोसेमंद है कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे भरोसेमंद है, ये मेरे वेलविशर है, चाहे वो फैमिली से हैं, चाहे मेंटोर है कोई, ठीक है, चाहे स्पिरिचुअल मेंटोर है, स्पिरिचुअल गाइड है, हीलर है, तो आप उनसे भी, काउंसलर है कोई, लीगल काउंसलर है, जिस तरीके की भी आपको लगती है रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं और आप लेंगे भी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी ही विजडम को पे ध्यान देने वाले हैं, आप और आपके पर्सन, ठीक है। और आपके रिलेशन में ना देखो, आपका रिलेशन ये मैरिज की ही तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मैरिज ही चाह रहे हो आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉकेजेस है इस टाइम पे, तो आप और आपके पर्सन उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने पे काम कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, और वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और यही एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर के अपनी विजडम को यूज़ करते हुए, ठीक है। एंड अगर किसी की गाइडेंस भी चाहिए तो लीजिए, फैमिली से चाहिए, ठीक है, या किसी मेंटोर की चाहिए, स्पिरिचुअल मेंटोर की चाहिए, लीगल गाइडेंस चाहिए, ज़रूर से लीजिए, ठीक है। देन अगर आप मैरिज का कोशिश कर रहे हैं, अनमैरिड है, तो मैरिज भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैरिड थे तो उसमें कोई चल रहा था इशूज़, तो उसमें भी सोल्यूशन आप लोगों का हो जाएगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों के बारे में, आपके रिलेशन की, आपके पर्सन की थोड़ी करंट सिचुएशन को और बेहतर तरीके से अनफोल्ड करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहेंगे, यस। देखिए जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है तो, और जस्टिस की एनर्जीज है, तो आपके पर्सन ने देखो अपनी लाइफ, इस रिलेशन में बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। और इस रिलेशन में अगर कुछ भी इनजस्टिस रहा है तो उनको ये चीज़ें तो है अंदाज़ा अब, ठीक है। उनका कॉन्शियस माइंड अवेकन हो रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने पास में कुछ इमेच्योरिटी से डील किया है, इमेच्योर डिसीजन लिया है, किसी की बातों में आए हैं, किसी की बातें सुन, ठीक है, मैं पढ़ करके उन्होंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। तो अभी उनको ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, मैंने कहा करंट की एनर्जीज में। और इवन आप लोगों का, ठीक है, एटीट्यूड भी आपका रिलेशन को लेकर के बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अपने खुद को लेकर के भी, कि आप लोग अपनी नॉलेज से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी विजडम ही से ही डिसीजन ले रहे हो अब। क्योंकि पास्ट में भी गलतियां रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कि उन्होंने भी ध्यान दिया है लोगों की बातों पे, ठीक है, राइट। अब वो अपनी विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है। अब वो इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है।
आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आपसे करना चाह रहे हैं। और अगर वो किसी और रिलेशन में है, ठीक है, तो वो उस रिलेशन से फ्री होना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके किसी और मैरिड रिलेशन में है, लव रिलेशन में, या फिर उनका कोई फैमिली मैटर है, फैमिली को कन्विंस करना है, या करियर का इश्यूज है, ठीक है। तो वो देखो करियर और का इश्यूज है या फैमिली का इश्यूज है, तो उसको तो बैलेंस कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और कोई थर्ड पार्टीज है, ऑब्वियस, तो थर्ड पार्टीज को वो कट करने की ही आपके पर्सन सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज है आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं चाह रहे हो, मीन्स कि इनसिक्योरिटीज है, चाह तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज आपको रोक ले रही है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, ठीक है। आपके पर्सन को भी और आपको भी, इवन कि आपके पर्सन का अगर कोई मिस्टेक रहा है तो वो आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, बट उनका एक हेजिटेशन है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ पास में इनजस्टिस किया है, या फिर अभी मनी नहीं है स्टेबल, या फैमिली कन्वेंस नहीं हो रही है, ठीक है, राइट। तो ये इश्यूज है, और ये इश्यूज आप में भी हो सकते हैं कि पास में उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया आपका प्रपोजल, या वॉक अवे किया, या कमिटमेंट नहीं दिया, तो ठीक है, तो अभी आप भी नहीं उनको कमिट कर पा रहे हो, आप भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, कि आपको भी एक फियर है कि कहीं आप लोग मतलब कि आपके पर्सन वापस से वो चीज़ें ना कर दें, कि ठीक है आपको इग्नोर कर दें या चुप हो जाएं, ठीक है, या ठीक है कमिटमेंट ना दें, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मनी इश्यूज आप लोगों के भी हो सकते हैं, या फैमिली इश्यूज, उनकी मदर नहीं अलाउ कर रही है, आपकी मदर नहीं अलाउ कर रही, कुछ की ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए करियर मनी का भी इश्यूज हो सकता है, तो आप लोग का इशू है करियर का, तो आप लोग भी स्टेबल कीजिए करियर को, ठीक है, करियर पे ध्यान दीजिए। और आपके पसंद तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये है कि आप दोनों देखो, ये रिलेशन से जुदा तो नहीं होगे, यूनिवर्स भी आपको जुदा नहीं होने देगी, और आप लोग भी जुदा नहीं होना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर से जुदा नहीं होना चाह रहे, आपके पार्टनर आपसे जुदा नहीं होना चाह रहे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ये एहसास है कि वो आपके पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर, और आपको भी एहसास है कि वो आपके पार्टनर है डेस्टाइन, और उनको एहसास है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। चलो, यस, चलो, राइट, 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 राइट। देखिए गाइस, इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी फाइनल फ्यूचर में 5 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए, राइट। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि देखिए इस रिलेशन में अगर थर्ड पार्टीज की वजह से कोई भी ब्लॉकेजेस है करंट में, आपके पर्सन किसी रिलेशन में है, किसी से मैरिड है, कमिटेड है, या किसी से लव रिलेशन में है, या उनकी फैमिली अलाउ नहीं करी, कास्ट कम्युनिटी का कोई चक्कर है, या ठीक है, या फिर वर्क सिचुएशन है, वर्क, तो देखो फ्यूचर में देखो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टीज देखो डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे अगर ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की लाइफ में एज अ लव अफेयर है, आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या कमिटेड है, आपके पर्सन डेफिनेटली वहाँ से स्लोली बस टेढ़ी वॉक अवे करेंगे, ठीक है। और अगर ये फैमिली है तो फैमिली को कन्वेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अगर ये उनका मनी का मैटर है, करियर अचीव करना है, मनी अचीव करनी है, तो मनी को अचीव करके आपको सक्सेसफुली आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। तो इसमें होप तो है गाइज, आप भी होपफुल रहिए, ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करिए, ज़्यादा बर्डन फील मत कीजिए, खुद को डिफीट या ये आइसोलेट फील मत कीजिए, ठीक है, खुद को अकेला फील मत कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, जिस एरिया में रिक्वायर्ड है, आपकी थॉट्स में रिक्वायर्ड है, एनर्जीज में रिक्वायर्ड है, आपकी हेल्थ में रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपके माइंडसेट में रिक्वायर्ड है, आपके करियर में रिक्वायर्ड है, ट्रांसफॉर्म कीजिए, अचीव कीजिए वो चीज़ें, और रिलीज करने वाली चीज़ें रिलीज कीजिए, आपके पर्सन भी रिलीज कर रहे हैं, राइट। और आपको फियर अगर ये लगता है कि क्या थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, तो आप ये फियर से फ्री हो जाएं गाइस, ठीक है, डेफिनेटली एंड होगी थर्ड पार्टीज, ठीक है, डेफिनेटली एंड होगी। इसमें थोड़ा सा टाइम में भी लग सकता है फाइनल फ्यूचर में, बट एंड होगी। एंड फाइनल फ्यूचर में वी हैव दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं, एंड जस्ट प्लीज फाइनल फ्यूचर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनल फ्यूचर में, एंजल्स।
राइट देखिए, अगर आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, एक सिचुएशन को वो एंड करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक सिचुएशन वो एंड होगी। अगर आपके पर्सन किसी भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन को एंड करेंगे। और कार्मिक, अगर जिनकी कार्मिक सिचुएशन है, स्पेशली जिनके पर्सन कार्मिक सिचुएशन में या कार्मिक रिलेशन में, मोस्ट प्रोबेबली उनके पर्सन की वो कार्मिक सिचुएशन एंड होनी है। अगर आप किसी सोल कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके पर्सन ना, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करें, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लें, ये सेपरेशन एंड करें, आपसे जस्टिस बैलेंस करें, ठीक है, और उस कार्मिक को एंड करें, चाहे वो कार्मिक से मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है, या लव रिलेशन में है, या पेरेंट्स भी नहीं अलाउ कर रहे तो पेरेंट्स से भी अपना स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको करना है हील, बस हील होगा आपका फ्यूचर में कनेक्शन, ठीक है, हील भी होगा आपका, बैलेंस भी होगा, इसमें स्टेबिलिटी भी होगी, ठीक है, थर्ड पार्टीज भी एंड होंगे। और ये करियर का इशू था, तो ऑब्वियस करियर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, पेरेंट्स को कन्वेंस करके ही बढ़ेंगे, नहीं हुए तो वो अपना स्टैंड भी लेंगे, और ठीक है, और करियर को तो अचीव करके ही बढ़ेंगे, ठीक है, राइट। और थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज मोस्ट प्रोबेबली आपके रिलेशन से एंड होगी, और स्पेशली अगर ये कार्मिक है तो डेफिनेटली एंड होगी आपके रिलेशन से, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी एंजल्स इसको। एंजल्स प्लीज, क्या ये थर्ड पार्टीज यहाँ पे, क्या ये फ्यूचर में थर्ड पार्टीज एंड होनी है? होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, क्या ये फ्यूचर में थर्ड पार्टीज एंड होनी है? डेफिनेटली थर्ड पार्टीज ही एंड होनी है। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स, ठीक है। आपके रिलेशन में कोई भी कार्मिक साइकिल चल रहा था, कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स से ब्लॉकेजेस थे, चैलेंजेस थे, थर्ड पार्टीज इश्यूज थे, वो एंड हो रहे हैं, और आपके कनेक्शन में हो रही है एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, राइट। आपको लेना है एक्शन, चैलेंजेस से पीछे नहीं हट जाना है, ठीक है। इंटरफेयर करने वाले लोग हैं इसमें, चैलेंज क्रिएट करने वाले लोग हैं इसमें, लेकिन आपको भी डटे रहना है, ठीक है। और फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी ही एंड होगी। आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पार्टी थी, आप अपने सिचुएशन से लगाना, आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी क्या थी? कोई भी लव अफेयर के रूप में थी, आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड थे, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे एज अ थर्ड पार्टीज वो, ठीक है, कि वो ही पंगा बने हुए थे, या आप लोगों के डाउट फियर्स थे। तो देखो, आप लोगों के भी डाउट फियर थे या हेल्थ इश्यूज थे, वो भी रिलीज हो जाएंगे, या करियर मनी का, ठीक है, या कम्युनिटी का, कास्ट कम्युनिटी का, वो सब रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जिस भी रूप में थी, ठीक है। और आपको मिलेगी विक्ट्री, एक न्यू बिगनिंग, क्लियरिटीज, कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बैलेंस होगा इसमें, जस्टिस होगा, हील होगा आपका कनेक्शन, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज एंड होंगे, ड्रामाज एंड होंगे आपके रिलेशन से, सेपरेशन एंड होगा, ठीक है, इनजस्टिस एंड होगा। आपको देखो, अनमैरिड हो तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है, और मैरिड हो तो ऑब्वियस आपको अपनी इस रिलेशन में आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेहतर तरीके से लेने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके ठीक है रीडिंग है। देखो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखनी है, लेकिन कंट्रोल किसी भी सिचुएशन को नहीं करना है। जैसा हो रहा है होने दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, हील कीजिए, ठीक है, जिस भी चीज़ की हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली डील कीजिए, ईगो से डील मत कीना, गुस्से से डील मत करना, बस, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट कुछ भी ऐसे रिलेशन को के रिगार्डिंग डेफिनेटली वो, ठीक है, मैनिफेस्ट होगी। आप ज़्यादा ऑब्सेस मत होइए आप लोग, ठीक है, कि कभी होगी कभी होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए, अपनी विश को, बस एफर्ट्स करते रहिए, प्रे करते रहिए, ठीक है, जितने जैसे एफर्ट रिक्वायर्ड है लेते रहिए, बट ऑब्सेस मत होइए कि अभी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए मेरी विश, ठीक है। और ये आपके रिलेशन में डेविल का कार्ड है, कोई भी नेगेटिविटी थी जिस भी रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में थी, थर्ड पार्टीज के रूप में थी, हेल्थ इश्यूज के, कोई नेगेटिव माइंडसेट था, लोग ऐसे थे, वो सब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे थे रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और आप चाह रहे थे आपकी प्रैक्टिकल फिजिकल मैरिज हो जाए, फिजिकल रिलेशन हो, आपकी फिजिकल शादी हो, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, तो वो सब होगा, आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल्ड होने वाली है, ठीक है। आपके फुलफिलमेंट का टाइम है, विश फ्यूचर में आपके इस रिलेशन में, ठीक है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बेहद ज़्यादा हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टीज एंड है, थर्ड इशूज़ एंड है, ठीक है। और ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, तो कब तक हो जाएगा? 1 to 6, देखो 1 to 6 आवर्स, 1 to 6 वीक्स और
1 to 6 मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। मंथ तो बहुत नहीं लगेंगे, मंथ देखो 6 महीने तो नहीं लगेंगे, 4 मंथ में आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 4 महीने का मैक्सिमम टाइम लेकर के चलिए आप लोग, जिनका मैक्सिमम भी लगता है ये चीज़ होने में, ठीक है। लेकिन फाइनल फ्यूचर भी आपको बेहद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और राशियाँ सभी हैं आप लोगों की इसमें, ठीक है। एरीज, लियो, सेल्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर है 44 एंजल नंबर है, ठीक है। 444 एंजल नंबर है, 99 ट्रिपल, ठीक है। 1010 है, 555 एंजल नंबर है। ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, सितंबर का मंथ, ठीक है। अभी से 4 मंथ, जून का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मई मैंने बोल ही दिया, ठीक है। मई तो चल ही रहा है ये। जुलाई का मंथ, जुलाई में आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, जुलाई में या अगस्त में, जून में, अक्टूबर में, तो ठीक है। और इन मंथ पे कुछ होना भी आपके लिए, डेट्स, इन डेट्स पे, ठीक है। 999 की एनर्जीज है, कंप्लीशन है, विश फुलफिलमेंट है आपकी कोई ना कोई इस रिलेशन को रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा भी विश कर रहे थे, कुछ भी एक न्यू बिगनिंग है आपके इस रिलेशन में। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे थे इस रिलेशन के लिए, चाहे इस रिलेशन पे कर रहे थे, चाहे इस रिलेशन के लिए आपको अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर या हीलिंग या फैमिली को कन्विंस करने पे या अपने पार्टनर को हील करने, कन्विंस करने पे लग रहा था, आपने जितना भी जिस भी तरीके से एफर्ट्स किया इस रिलेशन के लिए, वो आपका पे ऑफ हो रहा है यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। और आप लोग इक्वल बना करके रखिए, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में भी, ठीक है। और अपने लव्ड वन से भी, और जिस भी एरिया में रिक्वायर्ड है, ठीक है। काम पे फोकस करना है तो काम पे भी बराबर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे भी बराबर फोकस कीजिए, रिलेशन पे भी बराबर फोकस कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि एक ही चीज़ों पे ध्यान लगाए हुए हैं या ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और सेल्फ लव कीजिए, हील कीजिए खुद को भी रिलैक्स कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। आप भी खुद भी बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हो, थोड़े से इस टाइम पे नेगेटिव हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और सिनेरियो, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, और देखो एडजस्टमेंट थोड़े बहुत रिक्वायर्ड है, आपको आपकी सिचुएशन से एडजस्टमेंट जैसा एडजस्ट करना है करिए, ठीक है। और आपके लिए भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा रिलेशन, ठीक है, जस्टिस हो जाएगा इसमें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं और कॉन्फिडेंट हैं भी आप, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली डील करना है आपको ये रिलेशन और अपनी सिचुएशन को, ठीक है। लेकिन ईगो नहीं, ठीक है। और आपके करियर इश्यूज चल रहे थे या हेल्थ इश्यूज, वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं आप लोगों के। आपका रिलेशन भी हील हो रहा है आपके पर्सन से, आप भी हील हो रहे हैं, ठीक है। और आपके और इश्यूज भी हील हो रहे हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ठीक है। और आपके हर इस पर्सन से सिचुएशन में अब लव होगा, ठीक है। आपका रिलेशन हील होगा, इवन आप लोग भी हील हो रहे हैं, आप लोग और आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, ठीक है। और आपको भी प्यार से ही अपने पर्सन से डील करना है, राइट। और सभी से प्यार से ही, ठीक है, डील करना है, ठीक है। प्यार भरिए, और आपके इस रिलेशन में प्यार 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 होने वाला है, प्यार भरने वाला है, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मन मुटाव चल रहे थे इन चीज़ों के कारण, तो अभी आपका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, हारमनी हो जाएगी आपके रिलेशन में, एडजस्टमेंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगन, ठीक है। और आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके इस पार्टनर से स्टार्ट हो रही है। न्यू मून इन लिब्रा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि, ठीक है, ये आप लोगों के, अगर जिनका लॉन्ग टर्म में होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, देखो इतना तो नहीं लगेगा, लेकिन जब ये न्यू मून लिब्रा में होता है ना, इस अक्टूबर के मंथ में, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, तब तक भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मैंने बता ही रखा है आपको वो टाइमलाइन भी, ठीक है, रीडिंग में। और ठीक है, और बहुतों का उससे पहले ही हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। जिनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तब, ठीक है, उनके लिए ये कि तब तक ये चीज़ें होंगी, तब तक सब कुछ बैलेंस हो, स्टार्ट तो हो जाएगा आपका रिलेशन, बैलेंस प्रॉपर होते होते, यहाँ बैलेंस का कार्ड है ना, बैलेंस होगा आपके लोगों के रिलेशन में, हारमनी होगी, इनजस्टिस रहा है तो जस्टिस भी होगा, ठीक है, इस रिलेशन में। और ओवरऑल एरिया भी बैलेंस होगा आपका, ठीक है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे करियर के रिगार्डिंग, या ठीक है, जिसके से अगर मनी इश्यूज चल रहे थे, तो वो चीज़ें भी आपको रिसीव हो जाएंगी, कि करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी आपके पर्सन को, जिससे कि आप फोकस कर पाएंगे, जिससे कि अगर मनी एक इशू बना हुआ था तो, ठीक है।
और इस रिलेशन में तो आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल इस पर्सन से स्टार्ट हो ही रही है, ठीक है। टाइम भी मैंने बता दिया कब से कब तक होगी, ठीक है। आप लोग अपना नोट कर लेना अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसमें हार्मनी होगी, बैलेंस होगी, सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, जजमेंट होगा। कुछ लीगल इश्यूज भी चल रहा था आप लोगों के, तो फेवर में ही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा वहाँ, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप लोग रिलीज कीजिए नेगेटिविटी, जैसा मैंने कहा है। और आपके रिलेशन से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन भी हुआ है अभी, या पॉज पे हो, बातचीत बंद भी है, तो ये मत सोचो कि सेपरेशन हो गया या बातचीत बंद हो गई, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन गेन करो, नेगेटिविटी रिलीज करो, डाउट्स को, फियर्स को, जो गुस्से को, झगड़े को, एक्सपेक्टेशंस को, जिस भी तरीके की नेगेटिविटीज़ है, ठीक है। कोई और हेल्थ खराब है तो हेल्थ को अचीव करो, वेल्थ बैलेंस नहीं है तो वेल्थ को बैलेंस करो, ठीक है। और आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ से भी नेगेटिविटीज़ को जिस भी रूप में है, चाहे वो उनके माइंडसेट में है या उनके, ठीक है, उनके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टक है, थर्ड पार्टीज है या कोई, ठीक है। तो वो चीज़ें भी नेगेटिविटी रिलीज करवाई जा रही है, ठीक है, उनकी लाइफ से भी, राइट, और आपके रिलेशन से भी, ठीक है। अब आपका रिलेशन हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एक न्यू वे में स्टार्ट होगा, बैलेंस में वे में, ठीक है। चलिए, तो ये है गाइज आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, तो उन पर्सन से आपके रिलेशन का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या कुछ है, फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, आपको क्या करना है, और एंजल्स ने आपको क्या ब्लेस किया है, ठीक है, और क्या कुछ होने वाला है। तो सब कुछ गौर से देखिएगा इस रीडिंग में, गौर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और जितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी शेयर कीजिए गाइज, और इसको ज़रूर से रिसीव कीजिए। अगर रिसीव करना चाह रहे हैं तो रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को कर देना है शेयर। और इस वीडियो को और मेरे चैनल को, या जिस भी वीडियो की जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।